बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसका कोड है CS506। लेक्चर नंबर 24, मोर ऑन मल्टी थ्रेडिंग। मोर ऑन से मुराद कि लेक्चर नंबर जो 23 है वो भी मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर था। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कशन हो चुकी हुई है, उसके बारे में डिटेल के साथ बयान किया गया है, लेकिन जहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग के बारे में हमें मज़ीद बताया जाएगा। तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 323 नहीं सुना, बेहतर है कि वो पहले लेक्चर नंबर 23 को देख लें। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। हमारा जो सर्वर होता है या उसको हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी काम के करने के लिए। हम जब गूगल सर्च इंजन पर जाते हैं तो जाकर हम उस बेसिकली जो सर्च बार में लिखते हैं, वो जो लिखते हैं हम असल में उसे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे चीज़ चाहिए, तो मुझे ये चीज़ जिस सर्वर पर भी पड़ी हुई है ढूंढ के दे दो। तो सर्च इंजन क्या करता है, उससे रिलेटेड हमें डाटा दिखा देता है। तो ये जो मैंने आए हैं ये सारी रिक्वेस्ट हैं जो हम सेंड ये रिक्वेस्ट नंबर 1 है जो सर्वर को जा रही है। इस तरह ये रिक्वेस्ट नंबर 2 है और ये 3 है। 3 रिक्वेस्टें जो है एक ही टाइम में हमारे सर्वर को जा रही हैं। यानी ये यूज़र जो है, इसको आप यूज़र 1 कह सकते हैं और इसे आप यूज़र 2 कह सकते हैं और इसे आप यूज़र 3 कह सकते हैं। यानी एक ही टाइम में 3 जो है रिक्वेस्टें जा रही हैं। 3 यूज़र जो है वो एक ही हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आगे की बात करें, सर्वर का बाद में जिक्र करेंगे। जो मल्टी थ्रेडिंग है वो क्या काम करता है। मल्टी थ्रेडिंग जो है, आगे जो एक रिक्वेस्ट गई उसका एक थ्रेड बना देता है, दूसरी रिक्वेस्ट गई उसका एक थ्रेड बना दिया, तीसरी रिक्वेस्ट गई उसका एक थ्रेड बना दिया। थ्रेड है क्या बेसिकली? थ्रेड बेसिकली कनेक्शन ही है। थ्रेड बेसिकली कनेक्शन ही है किसके साथ? हमारे सर्वर के साथ। ये समझे कि ये हमारा सर्वर है, तो इसके साथ हमारा कनेक्शन ही है बेसिकली। तो अब होता क्या है कि अगर एक ही पर्सन रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर जो है अगर उसी की रिक्वेस्ट को पकड़ के उसी का आंसर देना शुरू कर दे तो वो एक ही काम में बिज़ी हो जाएगा। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग जो है हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम उसके थ्रेड बना देते हैं, तीनों का ही तल्लक सर्वर के साथ बना देते हैं। सर्वर अब एक ही टाइम में इन तीनों यूज़र के साथ कनेक्ट में हो जाता है। पहले वो पहली रिक्वेस्ट पर काम करता है, फिर दूसरी पर, फिर वो तीसरी पर। वो बारी बारी तीनों को ही बिज़ी कर देता है, यानी एक ही टाइम में तीनों लोग काम करने के काबिल हो जाते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग हमें ये सहूलत फराहम करते हैं। इसकी कुछ मैंने इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं जो लेक्चर नंबर 23 में मैंने डिस्कशन की थी आपके साथ। ये मल्टीमीडिया जो ग्राफिक्स है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मल्टी थ्रेड जो है हमारा एनिमेशंस के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, एप्लीकेशन सर्वर के लिए या वेब सर्वर्स के लिए ना। यहाँ पर जो एक वेब ऐप है और एक, दो, 3 यूज़र एक ही टाइम में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मोर देन 1 टास्क सेम टाइम, यानी एक से ज़्यादा टास्क एक ही टाइम में जब परफॉर्म किए जाते हैं तो वो किसकी मदद से है? मल्टी थ्रेडिंग की मदद से है। इस तरह इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि हम जब वीजू की यूनिवर्सिटी या वीचुअल यूनिवर्सिटी में क्यूज़
हल करते हैं या पेपर देते हैं, तो उस वक्त हमारा क्वेश्चन भी रनिंग में होता है, क्वेश्चन भी आ रहा होता है, टाइम भी चल रहा होता है और हम उसको हल करके सबमिट भी करवा रहे होते हैं। तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं, ये तीनों प्रोसेस जो हैं एक ही टाइम में रनिंग होते हैं। तो ये जो एक ही एप्लीकेशन के ऊपर तीनों प्रोसेस चल रहे हैं एक ही टाइम में, तो ये मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ही है। तो थ्रेड जो है बेसिकली है क्या, ये एक लाइट वेट सब प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस है, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेस है। तो आप लोगों ने अगर मज़ीद इसको देखना है तो मल्टी थ्रेड को तो आप लेक्चर नंबर 23 को देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 24 की तरफ कि मल्टी थ्रेडिंग की समझ आ गई क्या है, कि एक ही टाइम में एक ही एप्लीकेशन पर एक से ज़ायद यूज़र जो है अपना काम एक ही वक्त में कर सकते हैं। ये मल्टी थ्रेडिंग की वजह से मुमकिन है। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में कोड लिखा गया हुआ है, रीडिंग 2 फाइल्स। तो 2 फाइलों को एक ही टाइम में बहुत आसानी के साथ मल्टी थ्रेडिंग की मदद से हम रीड कर रहे हैं। पहली का नाम है फाइल डॉट टेक्स्ट और दूसरी फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट टेक्स्ट और सेकंड डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर कहता है कि डाटा इज शोन बिलो, ये 2 फाइलों की कोडिंग लिखी हुई है। यहाँ पर जो उसकी आउटपुट है वो हमें दिखाई जा रही है, फर्स्ट की और नीचे ये सेकंड की। जी, इससे आगे जो है रीड फाइल डॉट जावा। तो रीड फाइल के लिए ये कोड लिखा हुआ है और पब्लिक क्लास यानी क्लास यहाँ पर बनाई गई है एक। और खैर इस कोड को आप लोगों ने रीड कर लेना है, अगर इसको समझाने के लिए निकल पड़े तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कंप्लीट, जिससे आपको समझ आ जाए ये हो क्या रहा है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो जो ऊपर कोड लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या है, उसकी आउटपुट दिखाई गई है उसी टेस्ट क्लास की। ये जो ऊपर यहाँ पर बनाई होगी जी, अभी देख लेते हैं जी, इंस्ट्रक्शन रीड फाइल्स। चले ये वाली ठीक है, टेस्ट डॉट जावा और ये पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक का कीवर्ड है, क्लास टेस्ट जो है क्लास का नेम है। तो उसकी आउटपुट दिखाई गई है यहाँ पर, यूजफुल थ्रेड मेथड्स, यानी जब हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाते हुए जो मेथड्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो यूज़फुल मेथड्स हैं उनका जिक्र किया गया है। उनमें से एक मेथड जो है वो स्लीप मेथड है। स्लीप मेथड करता क्या है, इसके पॉइंट जो नीचे लिखे हुए हैं वो आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। स्लीप मेथड जो है, मैंने आपको अभी इधर पेंट के अंदर दिखाया था कि एक से ज़ायद यानी 3 यूज़र एक ही टाइम में अपनी अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और सर्वर के साथ ये हमें थ्रेड की मदद से तीनों ही बंदे एक ही टाइम में अपना अपना डाटा हासिल कर पा रहे हैं। हाँ, स्लीप अब यहाँ पर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि अगर उसने इन तीनों यूज़र में से किसी एक यूज़र को थोड़ी देर के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए कह लें, रोकना हो, तो उस वक्त स्लीप फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब रिक्वेस्ट ये भी सेंड कर रहा है यूज़र 1 भी, 2 भी और 3 भी। अगर यूज़र 1 की रिक्वेस्ट पर अमल हो रहा है, वैसे तो ये तीनों ही एक ही टाइम में कनेक्टेड है, हाँ, अगर इसको मिली सेकेंड्स के लिए रोकना चाहता है तो उस वक्त हम स्लीप का जो फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। तो ये लिखा भी हुआ है वेट फॉर द टाइम, और किसमें, मिली सेकंड में, और स्पेसिफाइड होता है, ठीक हो गई ये।
तो बाकी आपने ये इसके पॉइंट देख लेने। इसका बेसिक ओवरव्यू यही है कि ये किसी भी थ्रेड को आर्जी तौर पर रोकता है कुछ सेकंड के लिए। आगे है स्लीप यूजेज। स्लीप को इस्तेमाल करते हुए ये यूजर इन द स्लीप ये कोड लिखा गया है वर्कर डॉट जावा के नाम से। तो यहाँ पर ये क्लास बनाई गई हुई है वर्कर इम्प्लीमेंट्स रनेबल के नाम से। तो इस कोड को भी आप लोगों ने देख लेना है, यानी स्लीप फंक्शन लिखा गया हुआ है यहाँ पर, ये आप कह सकते हैं। अब ऊपर जो फंक्शन लिखा गया है स्लीप मेथड को यूज़ करते हुए, यहाँ पर इसकी आउटपुट जो है वो शो करवाई गई है। यूजिंग स्लीप मेथड फंक्शन फॉर डिले पर्पस। जी ये हम अभी ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो स्लीप का फंक्शन है वो हम यूजी डिले के लिए करते हैं कि किसी भी थ्रेड को जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक ख़ास टाइम के लिए, जो ख़ास टाइम होता कितना है, करीबन मिली सेकेंड्स में होता है, उसको डिले करवाने के लिए किस थ्रेड को इस्तेमाल करते हैं। अब डिले के लिए यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, उसका कोड लिखा हुआ है डिले का। क्लास बनाई हुई है डिले डॉट डिले EX के नाम से। और यहाँ पर इसी ये जो डिले EX क्लास है उसकी एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट शो करवाई गई है। आगे है यील्ड फंक्शन मेथड या यील्ड फंक्शन या यील्ड मेथड भी हम बोलते हैं, फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ है। तो यील्ड फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारा स्लीप फंक्शन ये काम करता था कि वो थ्रेड को थोड़ी देर के लिए स्टे करवाता था इस खास टाइम के लिए, इसी तरह जो हमारे यील्ड फंक्शन है वो अलो करता है एनी अदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट, यानी ऐसे थ्रेड्स को वो एग्जीक्यूट करता है जिनकी प्रायोरिटी सेम होती है। प्रायोरिटी के हवाले से ये बात है कि प्रायोरिटी होती क्या है। प्रायोरिटी असल में ये है कि हम 1 2 3 4 कंटिन्यू कहाँ तक 10 तक हम थ्रेड बनाते हुए 1 से लेकर 10 तक प्रायोरिटी फ्राहम कर सकते हैं। तो जो हमारे थ्रेड होते हैं वो प्रायोरिटी की बेस पर ही चलते हैं। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसकी प्रायोरिटी जो है वो कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर जो 1 है इसकी प्रायोरिटी जो है वो कम है बनिस्बत 2 और 10 की। तो अब इन तीनों में से अगर हम कहें कि कौन सा पहले रन होगा तो इसे 10 वाले को सबसे पहले रन करवाया जाएगा हाई प्रायोरिटी के लिहाज से। जी तो ये तो था कि इफ़ ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव अ लोअर प्रायोरिटी, अगर कहता है कि तमाम जो वेट करने वाले थ्रेड हैं अब हाई प्रायोरिटी वाले चल चुके हैं, वर्क कर चुके हैं, अब लोअर प्रायोरिटी ही सिर्फ बाकी है जो वेटिंग में थी तमाम थ्रेड्स की, तो देन फिर क्या होगा, यील्डिंग जो थ्रेड है वो रिज्यूम करेगा, दोबारा एग्जीक्यूशन करेगा किस पर, ऑन द CPU के ऊपर, वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जहाँ पर इसी का कोड लिखा हुआ है यील्ड फंक्शन को यूज़ करते हुए कि ये किस तरह से सेम प्रायोरिटी वाले थ्रेड्स को चलाता है। यहाँ पर कोड है ऑफ यील्ड exe.java। और यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाया गया है। ये आउटपुट शो करवाई गई है। थ्रेड स्टेटस लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है एक थ्रेड का दिखाया गया है कि थ्रेड जो है
किस तरह से बॉर्न होता है और किस तरह से एंड होता है। यानी जब भी कोई चीज़ पैदा होने से लेकर एंड तक चलती है, अपनी डेथ तक चलती है, तो उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। तो ये क्रिएट होने से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। अब जैसे ये न्यू है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रेड क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर आकर डेड हो रहा है। ये सारे काम पर परफॉर्म करता है। ये वेटिंग में जाता है, रेडी होता है, रनिंग में जाता है, स्लीपिंग में जाता है, ब्लॉक्ड भी होता है। तो न्यू से जो बॉर्न होता है कह लें, क्रिएट होता है और डेड पे जाकर जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, न्यू स्टेट जो है, न्यू स्टेट कब होती है, जब एक थ्रेड जो होता है वो क्रिएट किया जाता है। रेडी स्टेट में कब होता है, जब थ्रेड जो है एग्जीक्यूशन की या एग्जीक्यूट होता है, तब वो रेडी स्टेट में होता है, एग्जीक्यूट के फॉर्म में होता है। तो रनिंग स्टेट में कब होगा, जब थ्रेड जो है असाइन टू प्रोसेसर, थ्रेड जो है प्रोसेसर के पास चला जाएगा और नो इज़ रनिंग, और वो वर्किंग में होगा, रनिंग पोजीशन में होगा ना, उस पर वर्क हो रहा होगा प्रोसेस। तो डेड स्टेट क्या होती है, थ्रेड हैज़ कंप्लीटेड और एग्जिटेड। तो जब जो थ्रेड जो है, थ्रेड बेसिकली है क्या कि रिक्वेस्ट के साथ तल्लक, पहले रिक्वेस्ट जो गई होती है उसका तल्लक ही होता है असल में प्रोसेसर के साथ। तो जो रिक्वेस्ट होता है उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहा होता है। जब वो अमल दरामद पूरा हो जाता है, जो टास्क उसको मिला होता है, तो ये कंप्लीट होने के बाद खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है, जो एग्ज़िट हो जाता है। और थ्रेड जॉइनिंग क्या है, थ्रेड जॉइनिंग बेसिकली ये है कि यूज्ड व्हेन अ थ्रेड वांट्स टू वेट फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स रन मेथड। यानी जब एक थ्रेड को अपना काम मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो तब जॉइनिंग यूज़ करता है। यानी यूज्ड व्हेन अ थ्रेड वांट्स टू वेट, इंतज़ार करता है अदर थ्रेड का, टू कंप्लीट इट्स रन मेथड, अपने रन मेथड को यूज़ करने के लिए। नीचे जो है वो जॉइन के लिए, जैसे ऊपर स्लीप और यील्ड के लिए कोड लिखा गया, इसी तरह जॉइन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोड लिखा गया है। जी, जॉइन को यूज़ करते हुए यहाँ पर भी ये फिनिशिंग रन का कोड लिखा हुआ है, और जो ऊपर कोड मेंशन था यहाँ पर उसी की आउटपुट जो है वो दिखाई गई है नीचे। जी, रेफरेंसेस मुझे लगता है जी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर जो है 24 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के दौरान किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, या मैं जल्दी में कोई बात बयान कर गया हूँ, तो आप लोगों ने वो कमेंट में मुझे सेंड कर देना है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दूँ।